हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 की बच्चों। तो बच्चों, हमारे चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है वो हमारा फिनिश्ड हो चुका है। आज हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस किसे बोला जाता है। देखो बच्चों, प्राइवेट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा जो हम खुद से, जिसमें हमारा खुद का ही सारा रोल हमारा खुद का हो, गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो हम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या क्या चीजें आती हैं उसको समझेंगे। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी एक किसी एक बंदे के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक बिजनेस को ऑन किया जाए, या इंडिविजुअल्स के समूह के द्वारा, जिसको हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, उनके द्वारा किसी बिजनेस को ऑन किया जाए, उसे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। अब बच्चों, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। जैसे कि पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव एंड कंपनी के बारे में लास्ट चैप्टर में ही हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। विच मीन्स जो हम लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव और कंपनी, इन सब चीजों के बारे में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो सारी की सारी बच्चों प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़ चुके हैं। आगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्ड में, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के एक एक टॉपिक को डिटेल्ड में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का क्या मतलब होता है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या बाय बोथ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इस तरीके की इंटरप्राइजेस होती है जो ओन्ड और मैनेज्ड, यानी कि जो चलाई और संभाली जाती है सेंट्रल सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा, या दोनों सरकार के द्वारा। सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार, स्टेट मतलब राज्य सरकार, और बाय बोथ गवर्नमेंट विच मीन्स केंद्रीय और राज्य दोनों के द्वारा जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज्ड या ऑन किया जाता है, या संभाला जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो फीचर से आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल या स्टेट या बोथ गवर्नमेंट, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा, यानी कि जो पूंजी लगाई जाती है, या तो वो केंद्रीय सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या दोनों सरकार के द्वारा इकट्ठे होकर लगाई जाती है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल्स का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा फीचर्स, पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो समाज के प्रति कार्य करने का होता है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर या सर्विसेज देना लोगों को। तीसरा, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, पैसा, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या दोनों के द्वारा जब पैसा लगाया जाता है, तो मैनेज्ड एंड कंट्रोल भी जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। चौथा, इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होती है। अब मैं बात करूं बच्चों, कितने तरीके की पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है।
बच्चों 3 तरीके की पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और तीसरी गवर्नमेंट कंपनीज। देखो बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं वो हम समझते हैं डिटेल्ड में। और अब मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों चीजें हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और पेपरों में पूछे भी जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आते हैं, या फिर आपको स्टडी केस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टडी केस, आपको उस क्वेश्चन के अंदर ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ डाल देंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? These are established as departments of the ministry and are financed, managed and controlled by either central government या state government। यानी कि जो इस तरीके की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और पैसा लगाना यानी कि फाइनेंस का काम करना, मैनेज्ड का काम करना, संभालना, कंट्रोल करना, ये सारा का सारा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है बच्चों। तो ये है डिपार्टमेंटल, यानी कि दोनों नहीं करते, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर नहीं करते, कोई दोनों में से एक करता है, फाइनेंस्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेलवे, रेलवे अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। इंडियन रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे बच्चों डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है जो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और इसके अंदर जो पैसा लगाया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। फीचर्स की मैं बात करूं, नो सेपरेट एंटिटी, इसकी खुद की कोई अलग पहचान नहीं होती है, ठीक है बच्चों। फाइनेंस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि इसके अंदर फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि जितना पैसा इस, जैसे रेलवे में जितना पैसा मुनाफा होता है, जितना पैसा कमाया जाता है, पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा कमाया जाता है, टेलीग्राफ में जितना पैसा कमाया जाता है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होना तो मैंडेटरी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट, यानी कि जितनी भी सरकार के रूल्स होते हैं सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं ऑडिट और अकाउंटिंग करते समय। चौथा, स्टाफिंग। अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट का काम है, अब रेलवे जो डिपार्टमेंट है छोटा मोटा तो है नहीं, तो स्टाफ की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। तो इट एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे के सारे सरकार के निर्देशानुसार काम करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और जितनी भी सैलरीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही उन एम्प्लॉय को दी जाती है, ठीक है बच्चों। अकाउंटेबिलिटी, these are the accountable to the concerned ministry, यानी कि मिनिस्ट्री के कंसर्न में अकाउंटेबल करी जाती है, हिसाब किताब रखा जाता है। सिंपल सी बात का अगर मैं आपको बोलूं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, यानी कि सारा का सारा कंसर्न या सारी की सारी चीजें मिनिस्ट्री को बताई जाती हैं डिपार्टमेंट की, क्या मुनाफा हो रहा है, क्या एक्सपेंस है, क्या घाटा, यानी कि सब कुछ सारी चीजों के बारे में कंसर्न किया जाता है मिनिस्ट्री के साथ। अब मैं बात करूं बच्चों मेरिट्स की। मेरिट्स किसे कहते हैं, यानी कि एडवांटेज। अब इस तरीके की डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के क्या क्या फायदे होते हैं? इट इज मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये ज्यादातर असरदार होते हैं, ज्यादा असरदार होते हैं औरों के मुकाबले, गवर्नमेंट के द्वारा होता है तो। इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, किसी और का कोई भी लिंक नहीं होता। इट इज द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम
एज इट्स रेवेन्यू गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि जितना भी पैसा, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, जितनी भी इनकम जनरेट होती है या जितना भी पैसा कमाया जाता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट तिजोरी में जाता है या गवर्नमेंट के पास जाता है। It is accountable to Parliament for all its action which ensures proper utilization of fund, यानी कि यहाँ पर इंश्योरिटी दी जाती है कि जो पैसा है, जो डिपार्टमेंट के अंदर जितना पैसा लग रहा है वो उसका पैसा का भरपूर फायदा हो रहा है, यानी कि यूज हो रहा है, भरपूर यूज हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड का, ये श्योरिटी दी जाती है पार्लियामेंट को। ठीक है। It is suitable for activities. It is suitable for activity where secrecy and strict control is required, like defense production, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी भी होती है जैसे कि सपोज इन केस कुछ लॉस हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो सोची ना जा सके, तो बच्चों इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होती है स्ट्रिक्ट और सीक्रेसी एक्टिविटी को करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको गुप्त रखना होता है, सीक्रेसी रखनी होती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल में किया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के काम है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारा नहीं, सॉरी, पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, तो समाज को किसी तरीके से कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है। आगे डीमेरिट्स, इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग, यानी कि कोई भी काम हो, डीमेरिट से पहला कोई भी काम करना हो तो बच्चों इसके अंदर मिनिस्ट्री या जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उन सब का इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से काम में देरी हो जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं बन पाती, जल्दी से एक डिसीजन पर रिजल्ट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से देरी हो जाती है। इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्मूथ करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल्स, एम्प्लॉयज बहुत सारे होते हैं, टॉप ऑफिसर्स बहुत सारे होते हैं, मिनिस्ट्री होती है। इट सफर फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, यानी कि एक रेड टेपिज्म, यानी कि मैं आपको एक बात बोलूं, तलवार टंगी रहती है डे टू डे वर्क की, हर एक लोगों के ऊपर बहुत सारा काम होता है। चौथा, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इंटेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडुकेट सर्विस टू देम, यानी कि ये एक तरीके से कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा करता है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करता है, ना कि कोई गुड्स को खरीदने बेचने का काम करा जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स and government officers which may not have the necessary expertise and experience in management। वो कह रहा है क्या, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेज किया जाता है सिविल सर्वेंट के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। अब जरूरी नहीं है कि वो उस चीज में एक्सपर्टाइज हो या एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट में, तो ये चीज जरूरी नहीं होती है। अब जरूरी नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जब एक्सपर्टाइजिंग नहीं होगी या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर यूं कहें कि जो काम आप कर रहे हो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होने के हों। ठीक है। सुटेबिलिटी, वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज नीडेड, यहां पर पूरे तरीके से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वेयर सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस, यानी कि डिफेंस की तरह यहाँ पर सीक्रेसी की भी बहुत जरूरत होती है, जैसे कि हम ऊपर बात भी कर चुके हैं। तो बच्चों ये था हमारा पब्लिक इंटरप्राइजेस। दूसरा हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बच्चों, इट इज एस्टैब्लिश्ड
अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक स्पेशल तरीके का एक्ट पास किया जाता है या इस्टेब्लिश्ड किया जाता है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या पावर्स या फंक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल एक्ट के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होती है बच्चों, मैं आपसे बात करूं जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, जो आप बहुत सारे बच्चे LIC के नाम से जानते भी होंगे। घर घर में LIC करवा रखी होगी मदर फादर ने आपके नाम पर या खुद के नाम पर अपने। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये आपने शायद नहीं सुना हो। तो बच्चों ये दो एग्जाम्पल हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के हैं, LIC और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो LIC से ही आप समझ लेना। अब बच्चों इसके फीचर्स पढ़ेंगे, क्या फीचर्स होते हैं। इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसकी पावर्स डिफाइन की गई होती है स्पेशल एक्ट के अंदर, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके पावर्स और उसके फंक्शंस। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की एक अलग पहचान होती है, जैसे कि LIC की खुद की एक अलग पहचान है। इट इज मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट, डायरेक्टर को अपॉइंट या फिर नॉमिनेट किया जाता है मैनेज करने के लिए। सरकार के द्वारा नॉमिनेट या अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेजमेंट करने के लिए। तीसरा, इट हैज इट्स ओन स्टाफ, इसका खुद का अपना सेपरेट स्टाफ होता है। रिक्वेटेड होती है, अपॉइंटमेंट होती है एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट, यानी कि सारी चीजें प्रोविजन ऑफ एक्ट में लिखी हुई होती है या डिफाइन करी हुई होती है। दिस टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, यानी कि इस तरीके की जो इंटरप्राइजेस होती है वो अपने आप में सक्षम होती है किसी भी चीज में फाइनेंस करने के लिए। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि LIC वालों ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, LIC डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, ठीक है जी। इट ऑब्टेन फंड बाय बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, और कभी कभार पैसों की जरूरत हो तो ये गवर्नमेंट से पैसा लेती भी है, क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। या फ्रॉम पब्लिक या थ्रू अर्निंग, या तो पब्लिक से पैसा लेके या फिर अपने आप पैसा अर्न करके, ठीक है जी। छठा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग या ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जैसा अकाउंटिंग या ऑडिट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। जो डिपार्टमेंटल में हमने पढ़े थे बिल्कुल सेम वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होते स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स के बारे में। इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी किसे कहते हैं? इट एंजॉय अ गुड डील ऑफ ऑटोनॉमी इन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस एंड इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि ये एंजॉय करते हैं हर एक उस डील को जो डे टू डे ऑपरेशंस में होती है, और ये फ्री रहते हैं किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, यानी कि राजनीति का इंटरफेरेंस इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में नहीं होता। क्विक डिसीजन, कुछ लोग होते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं चलाया जाता, टॉप ऑफिशियल नहीं होते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, कुछ ही लोग होते हैं चंद, और वो डिसीजन लेने में आसानी होती है। इट कैन टेक प्रमोट डिसीजन एंड क्विक एक्शन एज इट ट्री फ्रॉम द प्रोहिबिटरी रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, हाँ पार्लियामेंट्री का कंट्रोल होता है LIC के अंदर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में। देयर परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट, यानी कि जो उनके परफॉर्मेंस होते हैं वो डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट में, जो कि श्योरिटी या इंश्योर कराता है कि जितने भी पैसा है पब्लिक का वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि LIC में पैसा डिपॉजिट कराया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, तो वो जो पैसा होता है LIC के पास वो प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है, ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है वो एक प्रॉपर यानी कि फुल प्रूफ तरीके से काम करने वाली होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट यानी कि देयर डायरेक्टर हो या टॉप एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स हो, एक्सपर्ट्स हो डिफरेंट फील्ड के, वो सारे के सारे अपना काम भरपूर तरीके से जानते हैं। क्यों?
क्योंकि एक तो वो एक्सपर्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये नेसेसरी नहीं था, बट LIC या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये नेसेसरी है। डिमेरिट्स, इन रियलिटी में देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफर फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यानी कि अगर बातों के हिसाब से देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, बट एक्चुअल वे में, प्रैक्टिकल वे में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन का मतलब काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। दूसरा, यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड। LIC एक ही है, भले ही प्राइवेट बहुत सारी खुल गई हो, लेकिन जो ट्रस्ट आज भी LIC के ऊपर बना हुआ है वो किसी और के ऊपर नहीं है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से ये मोनोपोली होती है या इस तरीके से एक्ट करती है मार्केट के अंदर, मोनोपोली जैसा। डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, ये भी डिमेरिट्स है कि उसका जो मोटिव होता है वो पैसा अर्न यानी कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है बच्चों। थर्ड, वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, rampant corruption exists, thus public corporation is suitable for undertaking requiring monopoly powers and public utility। यानी कि वो ये कह रहा है कि जहां भी उसको पब्लिक के साथ या किसी करप्शन एग्जिस्ट के साथ डील करना हो तो वो अपनी सुइटेबिलिटी ढूंढता है, या फिर उसको उस केस के अंदर मोनोपोली पावर की जरूरत होती है, जिसको हम पब्लिक यूटिलिटी कहते हैं। तो बच्चों इसके अंदर करप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सुटेबिलिटी, इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है पब्लिक इंटरप्राइजेस के द्वारा। द इंटरप्राइजेस रिक्वायर स्पेशल पावर अंडर एन एक्ट, यानी कि एक स्पेशल पावर होती है इस इंटरप्राइजेस की जो जरूरत होती है। और द इंटरप्राइजेस रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में, ह्यूज मात्रा में कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी, जिस केस में 51% से कम जिसका शेयर होता है, यानी कि पेड अप कैपिटल 51% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की पेड अप कैपिटल 51% से कम नहीं है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज वो प्राइवेट हो जाएगी। A government company is a company which is not less than 51% of paid up share capital is held by the central government या state government या jointly by them। दोनों के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 51% से कम नहीं होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर हो तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती। ज्यादा हो या उससे उतनी ही हो, 51% ही हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। ये बच्चों तीन, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन एग्जाम्पल में तीन ही लिखवाई गई है ताकि आपके माइंड में रहे बस। फीचर्स क्या होता है, इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसको रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट किया जाता है या रजिस्टर्ड किया जाता है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी खुद की एक अलग से पहचान होती है। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजनल ऑफ कंपनी। अब ये देखो सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चों। चौथा, एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड, यहाँ पे लोगों को रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा, जो मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट यानी कि लिखा जाता है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्ड इन फंड फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो फंड कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से या अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग से। इट कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, यानी कि वो कैपिटल मार्केट से भी अपना पैसा बढ़ा सकती है। मेरिट्स, इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड, आसानी से फॉर्म हो जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन गवर्नमेंट के रिक्वायर होती है और वो मिल जाए तो फर्म बन जाती है।
इट एंजॉय ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग, यानी कि यहाँ पर भी एंजॉय होता है, ये भी सिंपल लैंग्वेज है। और दिस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्व अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस, यानी कि जितने भी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस होती है उससे बचाती है और कंट्रोल होता है पूरा का पूरा मार्केट का, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्षमता होती है मार्केट को कंट्रोल करने की। सिंपल लिमिटेशन, इट सफर फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस की, मिनिस्टर्स की, ऑफिशियल्स की, इसको इंटरफेरेंस झेलनी पड़ती है। इट इवेड्स constitutional responsibilities which are company financed by the government should have as it's not directly answerable of to parliament, यानी कि इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो पार्लियामेंट के अंदर डायरेक्ट में जाकर आंसरेबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई गलती हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो पार्लियामेंट में इन सब चीजों की बातें नहीं होती है। The board usually consists of the politicians and civil servants who are interested more in pleasing their political bosses than in efficient operation of the company, यानी कि यहाँ पर जो है political bosses होते हैं, राजनीति बहुत होती है इसमें, जो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो राजनीतिक बॉसेस के लोग होते हैं, यानी कि राजनेता के लोग होते हैं पॉलिटिकल के। सुटेबिलिटी, वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज आल्सो नीडेड अलोंग विद इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में जरूरत होती है प्राइवेट सेक्टर की, तो ये सुटेबिलिटी है। दूसरा, वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी एनकरेज, यानी कि जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो एनकरेज करी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सके और लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो बच्चों ये थी गवर्नमेंट कंपनीज। जो गवर्नमेंट कंपनीज का मेन पॉइंट है 51% से कम शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी चेंजिंग रूल्स ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक के लिए जितना मैंने आपको समझाया आप उसको पढ़िए अच्छे से ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।